देखिए, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और एक साथ है। और जैसे पहले चुनाव में लड़ा था 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, उसी तरह से आज भी मजबूती के साथ साथ खड़े हैं। और कोई छोटी मोटी बात इस प्रकार की आती है तो वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कि इन बातों से कि आपस में कोई दरार किसी प्रकार की पड़ रही है। अफसोस है कि एक प्रदेश के मुखिया इस प्रकार की वो बात कर रहे हैं और इस टाइप की टिप्पणी करना कतई गलत है। मैं चाहूँगा कि योगी जी को इस्लाम के बारे में अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए कि हमारा मज़हब इस्लाम ये नहीं कहता कि मुसलमान पर ज़्यादती अगर होती है तो वो सही गलत है, और दूसरे धर्म हिंदू सिख ईसाई या बौद्ध जैन किसी पर वो हो ज़्यादती हो तो सही है। हमारा मज़हब इस्लाम ये पैगाम देता है कि पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वहाँ पर सरकार गैर मुस्लिम की है या मुस्लिम की है, किसी भी मज़हब बिरादरी के किसी के ऊपर किसी प्रकार की जुल्म ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। और हमारे मज़हब इस्लाम में यहाँ तक है कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति भी अगर जुल्म ज़्यादती कर रहा है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं ख़ास तौर से ये कहना चाहूँगा, यकीनन हमारा हक बनता है कि दूसरे ऊपर अगर कहीं किसी प्रकार की अगर इस प्रकार से कि जुल्म ज़्यादती होता है तो आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश और सोच है और मेरा अधिकार है कहने का कि दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले हमें अपने आप को सही करना पड़ेगा। हमारे प्रदेश और देश के अंदर जो ज्यादती जो जुल्म हो रहे हैं, जिस तरह से हमारे संभल के घटना उसकी अभी मिसाल है, तो उस चीज़ को रुकना चाहिए। और अगर हम अपने यहाँ पर तो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने की और बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और दूसरी जगह जो ज्यादती हो रही है उस पर उंगली उठा रहे हैं। वहाँ बांग्लादेश में अगर किसी दूसरे मज़हब के साथ में, हिंदू समाज के साथ गलत होता है तो हम उनकी मुखालफत में नहीं, हम उनकी हमदर्दी में हैं जो इनके साथ में ज्यादती होती है, जुल्म हो रहा है तो। लेकिन हम चाहेंगे कि उससे पहले अपने प्रदेश और देश में सही करें, फिर उसके बाद में दूसरे के ऊपर उंगली उठाएं। देखिए, मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल के पहले जो है हमें अपने प्रदेश और देश पर जो जुल्म ज्यादती हमारे मुस्लिम समाज पर हो रही है खासतौर से टारगेट करके, उसको रोकना पड़ेगा। और फिर उसके साथ साथ अगर दूसरे अन्य देशों के अंदर किसी दूसरे मजहब के, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर उनके पास ज्यादती होती है तो वो भी गलत है। किसी भी मुल्क के अंदर या किसी भी धर्म या बिरादरी के ऊपर सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो माइनॉरिटी में है या दूसरे मजहब के हैं, तो इस प्रकार से ज्यादती होना गलत है। और हर आदमी को हक और इंसाफ मिलना चाहिए। ये मेरी अपनी भी सोच है, ये हमारा आइन भी कहता है, हमारा मजहब भी कहता है। देखिए, मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, संभल के अंदर जो घटना घटी है, इस बात को मैं शुरू से कह रहा हूँ, उसके जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन है। उन्होंने ही उस घटना को अंजाम दिया है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस देश का कानून सिर्फ गरीब लोगों के लिए नहीं कि अगर गरीब अगर जुल्म अगर कोई कानून को तोड़ेगा तो उसके खिलाफ ही कार्रवाई हो। अगर कोई पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी अगर कानून को तोड़ता है तो उसको भी खिलाफ वही कानून बना हुआ है, उसको भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और रही बात जहां तक ये कहना कि पुलिस कोई न्यायालय नहीं है, कोर्ट नहीं है कि पुलिस ये आदेश सुना दे कि जुल्म उन्होंने किया है, ज्यादती उन्होंने की है। ये इसका काम हमारे देश के संविधान के अनुसार इसका काम न्यायालयों के ऊपर है। पुलिस का काम है रिपोर्ट लिखना, विवेचना करना। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि किसी चीज़ के पहुंचने से पहले, जांच से पहले ये निर्णय सुनाए देना कि वो मुजरिम है और उसने ये जुर्म किया है, कतई गलत है। और मैं पूछना चाहता हूँ, जिसके ऊपर हम ब्लेम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, अगर वही लोग जांच करेंगे तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा? अगर जिसने ज्यादती की है, जिसने जुल्म किया है हमारे लोगों के ऊपर, अगर वही लोग जांच करेंगे तो इंसाफ तो मिलने का मतलब ही नहीं बनता। हम तो इस बात को बार बार शुरू से, इस घटना वाले दिन से इस बात को जोर शोर से उठा रहे हैं कि इस घटना की जांच माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज से होनी चाहिए, जिससे कि सारा का सारा ये पता चल सके कि इस घटना को अंजाम किसने दिया है, और जो घटना के जिम्मेदार पुलिस प्रशासनिक अधिकारी पाए जाएं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर देश की छवि की इन लोगों को इतनी फिक्र है तो मैं कह रहा हूँ, क्यों देश के अंदर हो रही इस घटनाओं को क्यों नहीं रोकते? क्यों घटनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? अरे, अगर देश की आपकी छवि को फिक्र है आपको, तो आपको चाहिए हर बिरादरी, हर धर्म के लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। हमारा देश किसी मजहब के उसका मुल्क नहीं है, हमारा देश संविधान है और हर मजहब के आदमी को रहने का अधिकार है। और रही बात संसद की, तो संसद के अंदर हम लोग अगर चुन करके गए हैं तो हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने लोगों की बात को रख सकें। अगर कोई ज्यादती, कोई जुल्म होता है तो उसके लिए खिलाफ हम आवाज उठा सकें,
कहीं अगर सरकार कुछ गलत करती है, कोई बिल गलत लाती है, तो हम उसका विरोध कर सकें। अगर हम वहाँ पे जाकर खामोश बैठ जाएंगे तो फिर क्या मतलब बनता है। और अगर सच बात कहने को वो ये कहते हैं कि इससे देश की छवि खराब हो रही है, तो इस चीज़ के ये उनकी गलत सोच है। अगर देश की छवि की फिक्र है तो बीजेपी को, लोगों को प्रदेश और देश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, मुसलमानों के साथ में जो घटनाएं हो रही हैं उनको रोकना चाहिए, जिससे कि देश की छवि दूसरे मुल्कों के अंदर अच्छी बन सके। यकीनन ये दिन हमारे लिए बहुत दुख की घड़ी है। हमारे लिए आज के दिन हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था और हम लोग लंबे समय तक इस कानूनी लड़ाई को, हमारे मेरे दादा मोहतरम बख्श साहब और काफ़ी लोग, ज़फ़र याब जिलानी साहब, सब लोगों ने लड़ी। लेकिन इस देश के कानून पर हम सारे मुसलमानों ने ये यकीन किया कि हमें उम्मीद थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमारे हक में फ़ैसला होगा, लेकिन अफसोस है कि वो फ़ैसला हमारे हक में नहीं हुआ। लेकिन मैं तारीफ़ करता हूँ इस प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के मुसलमानों की सब्र की, कि उन्होंने इस यहाँ के कानून और संविधान पर यकीन रखते हुए और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया उसको तस्लीम किया और बाबरी मस्जिद हमारे हाथ से चली गई। ये ज़िंदगी भर के लिए हम कभी भूल नहीं सकते। हमारे लिए बेपनाह दुख की घड़ी है और हम ये कहना चाहते हैं कि ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए थोड़ी बना है। ये कानून तो इस हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए बना है जो इस हिंदुस्तान का नागरिक है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जो 1991 में कानून बनाया हमारी संसद ने, तो क्यों इस चीज़ का उल्लंघन हो रहा है बार बार। मैं पूछना चाहता हूँ, कोई मुसलमान आप ऐसा दिखाइए एक मिसाल जहाँ किसी मुसलमान ने ये चीज़ देश में दावा किया हो कि इस मंदिर या गिरजाघर या किसी दूसरे धार्मिक स्थल की, हाँ, कि वहाँ हमारी मस्जिद थी। हम लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, जो पार्लियामेंट के कानून है, संविधान है, उसका हम पालन कर रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि इस जो एक गैंग बना करके लगातार इस देश की, हम मुसलमानों की धार्मिक स्थल, मस्जिद, मदारिस और दरगाहों को लगातार टारगेट कर रहा है, तो क्यों हमारे इस देश के कानून का वो लोग पालन नहीं कर रहे। इसका मतलब तो ये जाहिर होता है कि उनको हमारे देश के कानून पर, संविधान पर यकीन नहीं है। वो फिर इस देश का फिर कैसे हमदर्द हो सकते हैं जो इस देश के कानून और संविधान को नहीं मान रहे। इसलिए मेरी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी मांग है, गुजारिश है कि इस प्रकार की याचिका अगर कहीं दायर के लिए कोई आए तो कोई भी निचली अदालत, ऐसा हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय आदेश करे कि कोई निचली अदालत या कोई भी अदालत इसको एक्सेप्ट नहीं करे। और जो भी इस प्रकार की देश की एकता, अखंडता और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कानून का उल्लंघन करने का प्रयास करता है, तो जो कानून हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जो जिस धारा के अंतर्गत उसमें सजा है, उस प्रकार से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।